यदि आप भी बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हुए हैं होम साइंस के वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपको सीधे इंटर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। और यह जो वीडियो है आपका पार्ट 3 है, क्योंकि इससे पहले भाग 1, भाग 2 और भाग 2 बना हुआ है, अर्थात भाग 1 और भाग 2 बना हुआ है और उसके बाद हम भाग 3 बना रहे हैं। तो आपको भाग 1 और भाग 2 का भी लिंक मिल जाएगा इस चैनल के माध्यम से और इस डिस्क्रिप्शन में, और वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो यह चैनल खास करके मैट्रिक व इंटर बोर्ड के परीक्षा की तैयारी के लिए बनाया गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या है, अर्थात पहला प्रश्न क्या है। तो दिया हुआ है कि मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास होता है, इसका सही उत्तर होता है आपका नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से। कहाँ से होता है? नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से। तो इस वीडियो में हम लोग 1 से 50 प्रश्न बताएंगे जो बिल्कुल महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि दिया हुआ है कि संबंधित शारीरिक क्षमताओं के विकास को कहा जाता है। संबंधित शारीरिक क्षमताओं के विकास को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात परिपक्वता। क्या कहा जाता है? परिपक्वता। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि आकार, लंबाई एवं वजन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन कहलाते हैं। आकार, लंबाई एवं वजन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन कहलाते हैं। इसका भी सही उत्तर है आपका वृद्धि। क्या कहलाते हैं? वृद्धि कहलाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किसी अवस्था में दिया हुआ है कि किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। इसका सही उत्तर दिया हुआ है ऑप्शन बी, अर्थात किशोर अवस्था। क्या है? किशोर अवस्था में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किस अवस्था में मेल जोल और सामाजिक संपर्क बनता है। किस अवस्था में मेल जोल और सामाजिक संपर्क बनता है। इसका सही उत्तर दिया हुआ है 8 से 10 वर्षों की अवस्था में। 8 से 10 वर्षों की अवस्था में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किसमें सहयोग, त्याग, अनुकूलता तथा प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुणों का अर्जित किया जाता है। इसका सही उत्तर दिया हुआ ऑप्शन सी, अर्थात खेल में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो दिया हुआ है कि अंतःस्रावी ग्रंथिया का केंद्र है। अंतःस्रावी ग्रंथिया का केंद्र है। इसका सही उत्तर है मस्तिष्क। क्या है? इसका सही उत्तर मस्तिष्क है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किस बीमारी में 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तीव्र ज्वर होता है। किस बीमारी में 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तीव्र ज्वर होता है। इसका सही उत्तर दिया हुआ है आपका टेटनस में। किस में होता है? टेटनस में। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। महत्वपूर्ण वीडियो है, आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दिया हुआ है कि अल्पकालीन ज्वर होता है। अल्पकालीन ज्वर होता है। इसका सही उत्तर दिया हुआ है इन्फ्लुएंजा। क्या होता है? इन्फ्लुएंजा। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि क्षय रोग से उत्पन्न। क्या है? क्षय रोग से उत्पन्न घावों के भरने के लिए आवश्यक है। इसका सही उत्तर है आपका कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम आवश्यक होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि टीकाकरण बच्चों से को बचाता है। टीकाकरण बच्चों को बचाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात उपयुक्त सभी में से। आपको बता दें कि पोलियो से, हेपेटाइटिस से और चेचक से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं हम। संक्रमण की पहली अवस्था है। संक्रमण की पहली अवस्था है। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, अर्थात उद्भव काल। क्या है? उद्भव काल है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दिया हुआ है कि कीटनाशक दवाइयों को कुप्रभाव दूर करने के लिए सामग्री को अच्छी तरह से होना चाहिए, अर्थात रखना चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात धोकर रखना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो दिया हुआ है कि शिशुओं के लिए स्तनपान आवश्यक क्यों है। शिशुओं के लिए स्तनपान आवश्यक क्यों है। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। क्या है? इसमें से सभी उपयुक्त जो है बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दिया हुआ है कि बाल बाड़ी कितने वर्ष तक आय के बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। बाल बाड़ी कितने वर्ष तक की आय के बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसका बिल्कुल सही उत्तर है 6 वर्ष के। क्या है? 6 वर्ष का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो खुशी एक संवेग है। क्या है? कि खुशी एक संवेग है। इसका सही उत्तर है धनात्मक के लिए। क्या है? धनात्मक के लिए। चलते हैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि मानसिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। मानसिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसका सही उत्तर आपको दिया हुआ है ऑप्शन बी, अर्थात जन्म के बाद। क्या वहाँ से होता है? तो जन्म के बिल्कुल बाद होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किस काल में बालक अधिकांश बातों घर वाले के अनुकरण द्वारा सीखता है। किस काल में जो बालक होते हैं
अधिकांश बातें जो होते हैं घर वाले के अनुकरण द्वारा सीखते हैं। इसका बिल्कुल सही उत्तर है शैशवावस्था में। कब सीखते हैं? शैशवावस्था में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दिया हुआ है कि बच्चों के अस्थायी दांत कब से निकलने लगते हैं। बच्चे को अस्थायी दांत कब से निकलने लगते हैं? इसका सही उत्तर है आपका 6 वर्ष से। क्या होता है? 6 वर्ष की उम्र से अस्थायी दांत निकलने लगते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि पोलियो रोग प्रायः किस उम्र के बच्चों को अधिक होता है। पोलियो रोग प्रायः किस वर्ष के उम्र के बच्चों को अधिक होता है? इसका बिल्कुल सही उत्तर दिया है 1 से 2 वर्ष के बच्चों को। कहाँ से होता है? 1 से 2 वर्ष के बच्चों को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि बच्चों के शरीर में होने वाले विकास में प्रभाव रहता है। बच्चों के शरीर में होने वाले विकास में प्रभाव रहता है। इसका बिल्कुल सही उत्तर दिया हुआ है यहाँ ऑप्शन सी, अर्थात ए तथा बी दोनों में, अर्थात वंशानुक्रमण में और वातावरण का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दिया हुआ है कि गर्भावस्था किन अवस्थाओं में नहीं विभाजित होता है। गर्भावस्था किन अवस्थाओं में नहीं विभाजित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात किशोर अवस्था में। कहाँ होता है? किशोर अवस्था में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि WHO का पूरा नाम क्या है। WHO का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि रोगी निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है, अर्थात रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है। इसका सही उत्तर है आपको 2 प्रकार की होती है। कितना प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है। माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है कोलोस्ट्रम। क्या कहलाता है? कोलोस्ट्रम कहलाता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद देना चाहिए। बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद देना चाहिए? इसका बिल्कुल सही उत्तर है 6 माह के बाद देना चाहिए। कितने माह के बाद? 6 माह के बाद। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है। विकासात्मक मनोविज्ञान है लाभदायक होता है। इसका सही उत्तर है आपको बच्चों के लिए होता है। किसके लिए होता है? बच्चों के लिए होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मोटापे की स्थिति है। मोटापे का स्थिति होता है यहाँ क्या दिया हुआ है? सही उत्तर है वसमय ऊतकों में वसा की मात्रा एकत्र हो जाती है, इसलिए मोटापे का स्थिति जो होता है बढ़ जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दिया हुआ है कि शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, उसका सही उत्तर है आपका बाल्य अवस्था। क्या है? बाल्य अवस्था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो दिया हुआ है कि क्षय रोग फैलने का माध्यम होता है। क्षय रोग फैलने का माध्यम होता है या क्षय रोग फैलाने का माध्यम होता है। इसका सही उत्तर है दूषित वायु के कारण। क्या होता है? दूषित वायु के कारण क्षय रोग फैलाने का माध्यम है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि ब्रेल लिपि का प्रयोग किस प्रकार के बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जाता है। ब्रेल लिपि का प्रयोग किस प्रकार के बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है नेत्रहीन के बच्चों के लिए। नेत्रहीन अर्थात जिसका आंख नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि कितने प्रतिशत स्कूली बच्चों में असमर्थताएं होती है। कितनी प्रतिशत स्कूली बच्चों में असमर्थताएं होती है? इसका सही उत्तर दिया हुआ है 15%। क्या है? 15%। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि प्राकृतिक असमर्थता होती है। प्राकृतिक असमर्थता होती है, इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका जो जन्म से ही होती है। कहाँ से होती है? तो जन्म से ही होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो दिया हुआ है कि अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? इसका सही उत्तर दिया है ब्रेल विधि का। कौन सा विधि का? ब्रेल विधि का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो दिया हुआ है कि किस रोग में ज्वर के साथ साथ जीभ सूखती है। किस रोग में ज्वर के साथ साथ जीभ सूखती है और उस पर सफ़ेद पदार्थ जमने लगता है? इसका सही उत्तर दिया हुआ है यहाँ टाइफाइड। क्या होता है? टाइफाइड होने के बाद ज्वर के साथ जीभ भी सूखने लगता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही उत्तर है भाषा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि शरीर के ऊतकों का मूल आधार है। शरीर के ऊतकों का मूल आधार है, इसका सही उत्तर दिया हुआ है आपका ऑप्शन डी अर्थात जल है। क्या है? जल है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि DPT का टीका किन 3 रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है। DPT का टीका किन 3 रोगों से बचाव के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है आपको बता दें कि डिफथीरिया, काली खांसी और टेटनस से बचाव के लिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि नेत्रहीन बच्चों को विशेष आवश्यकताएं कौन सी नहीं है। नेत्रहीन बच्चों की विशेष आवश्यकताएं कौन सी नहीं है? इसका सही उत्तर है आपका ओठ स्फुरना। क्या है? ओठ स्फुरन। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो दिया हुआ है
कि किस अवस्था को तूफान तथा तनाव की अवस्था कहा जाता है। किस अवस्था को तूफान तथा तनाव की अवस्था कहा जाता है? इसका सही उत्तर है आपको किशोर अवस्था। कौन सा अवस्था? किशोर अवस्था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अतिसार किससे फैलता है? अतिसार किससे फैलता है? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी अर्थात जीवाणु से फैलता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो दिया हुआ है कि मानव शरीर रचना की इकाई होती है। मानव शरीर रचना की इकाई होती है। इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका कोशिका का। क्या है? कोशिका का इकाई होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भाषा आदान प्रदान करने की सामान्यतः शिशु किस वायु में अर्थात किस आयु में एक शब्द वाले वाक्यों का प्रयोग करने लगता है? तो आपका यह सही उत्तर हो जाएगा आपका 10 से 12 महीना के बच्चे जो होते हैं उस प्रकार से करने लगते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया है कि किस अवस्था में बच्चों अपने को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण से समायोजित करता है? किस अवस्था में बच्चों अपने को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण से समायोजित करता है? इसका सही उत्तर है आपका बाल अवस्था में। किस अवस्था से? बाल अवस्था से। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है? जन्म के समय शिशु की सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है? इसका सही उत्तर दिया है 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4 होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो दिया हुआ है कि सामाजिक विकास की चरम सीमा कब प्रकट होती है? सामाजिक विकास की चरम सीमा कब प्रकट होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात तो वायु अवस्था में। कब होती है? वायु अवस्था में। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो दिया हुआ है कि इनमें से कौन हार्मोन केवल पुरुषों में स्रावित होता है? इनमें से कौन हार्मोन केवल पुरुषों में स्रावित होता है? इसका सही उत्तर है आपका थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीना प्रतिदिन के आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीना प्रतिदिन के आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? इसका सही उत्तर है आपका 25 ग्राम। कितना प्रोटीन देना चाहिए? 25 ग्राम प्रोटीन देना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो दिया हुआ है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी अर्थात 1977 ईस्वी में। कब हुआ था? 1977 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन बच्चे का पारिवारिक सामाजिकरण का साधन नहीं है? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन अर्थात बच्चे का जन्मक्रम। क्या है? बच्चे का जन्मक्रम। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा।